आप सबों तक हमारी आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। अभी यस सर। तो ने क्या सीखा, ये आकाश कुमार समराइज करेंगे। हमने अभी तक 5 टेंस को किया। सबसे पहला तो अगर किसी को कोई डाउट है पिछले क्लास में तो अभी बोल दीजिए। बीच में आग्रह है कि जब मैं फ्लो में रहूं तो उस टाइम टोका टोकी मत कीजिए, नोट करते जाइए। उससे क्या होगा, फ्लो बना रहेगा, स्पीड रहेगा और आप नोट कर लीजिए कि किस बिंदु पर है। ठीक है, अभी आपको फुल 10 मिनट्स। पिछले क्लास में अगर कोई भी डाउट है पिछले 5 टेंस में, ना कि पिछले 5 टेंस में अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछिए और फिर क्लास खत्म होगा, फिर से डाउट क्लास 10 मिनट्स होंगे। ठीक है, और जब मैं बीच में पढ़ा रहा हूं तो मुझे कंटिन्यू चलने दीजिए जब तक कि कोई एक्सट्रीम ऐसी जरूरत ना हो जाए। उससे एकदम फ्लो बना रहेगा और यही फॉर्मेट हमने तय किया। ठीक है, अब आप डाउट पूछिए पिछले क्लास में पिछले पूरे 5 टेंस के बारे में पूछिए। अनिकेत शर्मा, आपको पूछने का अवसर दिया जाता है, बोलिए। अगर कोई भी डाउट है, नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती डाउट बनाने की जरूरत नहीं है, बोलिए। नो सर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है। निक्की भारद्वाज, मैं 2 ही बार बोलूंगा क्योंकि ज्यादा बार बोलने से मैं समझ रहा हूँ कि एक सेकंड हमारा कॉस्टली है, आप सबका भी कॉस्टली है। मैं तो नौकरी पेशा में हूँ, आप लोग को नौकरी पेशा में प्रवेश करना है तो आप लोग के लिए ज्यादा बहुमूल्य है ना, हमसे ज्यादा बहुमूल्य आप लोगों का समय है। भारद्वाज बच्ची है 6 क्लास की, तो उससे 10 सभी बोली कि नहीं समझ में आ रहा, तो शायद वो निकल गई जैसे आपने आवाज दिया, तो नो प्रॉब्लम। बाकी जो बच्चे हैं वो कॉलेज स्तर के हैं। पवन यादव, आपका टेंस कितना जानते हैं? आपने तो शायद पहला दिन है आज का क्लास। अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, आपके बैकग्राउंड में जान लूं कि आप जानते हैं या नहीं तो मेरा तो एक बार रिकॉर्डिंग फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो फिर बीच में रुकेगा नहीं, है ना। अभी मौका पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ, फॉर्मेट पहले तय हो चुका है। ठीक है, 10 मिनट तक अभी आपको मौका दिया जा रहा है। आपको बाकी जो हमने बताया ये सब क्लियर है? प्रेजेंट टेंस के सारे क्लियर है, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हर बार तो मैं इतना लंबा नहीं बताऊंगा, मैं रेफरेंस निश्चित लूंगा, जो पहले बताया हूं उसको रेफर करूंगा। स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने 3-4 क्लास में लिया है। फिर आज जैसे हमारा क्लास होगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो निश्चित है मैं रेफरेंस लूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही डाउट है तो फिर बहुत समय लगेगा, या मैं फिर 0 लेवल से पास्ट कंटिन्यूअस बताऊं तो आप लोग के लिए बोरिंग हो जाएगा। जो लड़का समझ पा रहा है उसके लिए बड़ा बोरिंग होगा। ठीक है, तो हमेशा स्टडी जो होता है लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, तभी आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में। अगर इंडिपेंडेंट हर सब्जेक्ट को लूं और स्टडी जो है मेनली यही होते हैं, आपस में कनेक्ट करते जाना, उससे क्या होता है याद रखना भी बच्चों को आसान हो जाता है, समझना भी आसान हो जाता है। अगर मैं हर टॉपिक को बिल्कुल नया बना के बताऊं तो आपको बहुत ही सारा नया हो जाएगा, फिर समझना याद रखना मुश्किल हो जाता है ना। और कौन? मुस्कान कुमारी, कोई डाउट है पिछला 5 क्लास का? गुड इवनिंग सर। कोई डाउट है? गुड इवनिंग। कोई डाउट है पिछला 5 में? नो सर। कोई नहीं। सविता सिंह, कोई डाउट है? अभी जुड़े हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? अभी जुड़े हैं अभी। अच्छा, अभी जुड़े, चलिए ठीक है। प्रियांशु दुबे, यस सर। आपको कोई डाउट है पिछले क्लास का? आपने नोट्स बनाया? यस सर। चलिए। कंचन देवी, यस सर। आपने नोट्स बना लिया? पिछला 5 में कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, नोट्स बनाए थे अगले बार। चलिए, तो आप सबों की इजाजत है क्लास आगे करने के लिए। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए, मैं तैयार हो जाता। अब बुलेट ट्रेन एक्सप्रेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, रुकिए 1 सेकंड। पहले बच्चे वीडियो ऑन करो, और दूसरा पवन यादव हैंड रेस क्यों किए थे थोड़ा बताएं। बीच में हैंड रेस ना करें, जो भी चैट में लिख ले। गलती से हुआ था, फिर डाउट। हाँ पूछिए। गलती से हो गया था। चलिए। तो
तो मैं अब अपना बुलेट एक्सप्रेस से स्टार्ट करूं। यस स्टार्ट कीजिए सर। जैसा कि हमने जान चुके अभी तक टेंस के बारे में। टेंस एक समय के कालांतर को दिखाता है और ये क्रिया के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ठीक है, कब किए थे, कब करेंगे, यही सब काल के दौरान होते हैं। कोई भी एक्टिविटीज है, कोई भी घटना है, ये कभी न कभी समय पर ही हुआ होगा या होगा, ठीक है। तो इस समय के साथ क्या होते हैं, क्रिया के अलग अलग रूप होते हैं। पहला तो क्रिया का होता है हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और मेन वर्ब का मतलब होता है खाना पीना सोना रहना, ये मेन वर्ब हो जाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसा हम हिंदी में बोलते हैं हो, इसका तो जो इज एम आर लगता है वो किसके साथ क्या लगेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो मुख्यतः जो टेंस में हम सीखते हैं, ग्रामर जो अभी सीख रहे हैं इतना दिन से, इसीलिए हम सीख रहे हैं कि वहां क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो जब भी मैं बोलूं आपको कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इस पर आप जरूर नोट्स बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा उस चीज पर। दूसरा, जो मेन वर्ब होगा और मेन वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, तो ये दो चीज ही मेन होते हैं टेंस में। जो बच्चा इस चीज को समझ गया कि हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो क्या लग रहा है, और मेन वर्ब लग रहा है तो उसका कौन सा रूप लगेगा। बाकी सब्जेक्ट तो मोहन सोहन रोहन, उसमें क्या करेंगे, स्पेलिंग गलत भी लिख दिए तो ठीक है, गलत ही है। ऑब्जेक्ट कितना भी लंबा हो सकता है, कौन सा जगह, कौन सा समय, किसके साथ, कितने बार, ये सब कितना भी जोड़ते चले जाइए, ठीक है। उसमें कोई ग्रामर का ज्यादा भूमिका नहीं, मुख्य भूमिका है आपको हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका दूसरा नाम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, यानी कि काम अभी हो रहा था, ठीक है। क्योंकि पास्ट है तो निश्चित है कि बीत चुका है, भूतकाल का है, काम हो चुका है। अब काम जो हुआ है उसके लगातार हो रहा था, जब मैं बोल रहा हूं तो ये जस्ट हो रहा था, उसकी कंटिन्यूटी की बात की जा रही है, इसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसके जो हिंदी के वाक्य होंगे, इसके पहचान होते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से लगेंगे। इसके हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वाज और वेयर होंगे, ठीक है। अब सिंटैक्स नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। अब यहाँ देखिए, जो बच्चे ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बेहतर से पढ़ा है, कुछ भी नहीं अंतर है, बिल्कुल जो भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सीखा डिट्टो पास्ट कंटिन्यूअस है। सिर्फ क्या अंतर है, वहां इज और आर था, और यहाँ है वहां इज एम आर, तीन हेल्पिंग वर्ब लगते थे, और यहाँ है वाज और वेयर। वाज होगा सिंगुलर के लिए, आई वाज, आई सिंगुलर है, बाकी सबके साथ वेयर हो जाएगा, ठीक है। ही वाज, ये भी सिंगुलर है। यहाँ एक अंतर होता है, यू के साथ ऑलवेज वेयर ही आएंगे, जैसे आर आते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो। यू अगर तुम एक आदमी के लिए भी बोल रहे हैं, या यू तुम लोग के लिए भी बोल रहे हैं, तो आर आता था, इसी तरह से यहाँ वेयर आए। तो हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया, वाज और वेयर लगेंगे। वाज कहाँ लगेंगे, हम चार्ट की हमेशा बात करते हैं, आई वी, आई के साथ वाज, वी के साथ वेयर, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों हो गया, यहाँ दोनों के साथ वेयर। ही सी इट या कोई भी नाम है सिंगुलर है तो यहाँ वाज लग जाएगा, और इसी का प्लूरल हो गया थर्ड पर्सन का, दे, दोज, दीज, ठीक है, प्लूरल वाले, तो ये सब के साथ वेयर आ जाए। तो ये सिंटैक्स हो गया। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। ही है तो इसके साथ वाज हो जाएगा, मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लग जाएंगे, प्लेइंग हो गया, क्रिकेट, इन द प्लेग्राउंड, ड्यूरिंग डे टाइम, एट पटना, ऐसे कितना भी लंबा ऑब्जेक्ट कर लीजिए। क्योंकि वो मेरे सिलेबस में नहीं है, टेंस में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना लंबा नहीं कर रहा हूँ, छोटा छोटा ही सेंटेंस बता के मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है। अब इसी का जैसे कि मैं अपने फॉर्मेट में तय किया हूँ, पहले असर्टिव सेंटेंस तो हमने बता दिया,
कि ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसी का निगेटिव क्या हो जाएगा, इसका सिंटैक्स नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में नोट लग जाएंगे, यानी कि जो वाज वेयर लगते थे वो वाज नोट वेयर नोट लग जाएंगे। इसके बाद हम सेम प्रिंसिपल वर्ब आईएनजी के साथ कर देंगे और बाद में ऑब्जेक्ट कर लेंगे, तो निगेटिव हो गया। मोहन वाज नॉट ईटिंग मैंगोज, मोहन आम नहीं खेल रहा था, मोहन आम नहीं खा रहा था, ठीक है। आई वाज नॉट ड्रिंकिंग मैंगो शेक, ये देखते हैं, हालांकि मैं पी रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पी रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। तो इसमें नोट लगा देते हैं, वाज वेयर जो है नोट लगा दिए, इतना ही करना है। अब इसी में हम क्वेश्चन टैग भी ले लेते हैं। क्वेश्चन टैग में क्या हो जाता है, सेम जो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस में लेते थे, जैसे हमने अभी बोला कि ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये वहां रहेगा, वह क्रिकेट खेल रहा था ना, ठीक है। तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वाजंट ही, बस यही हो गया क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का भी दो रूप है, एक निगेटिव वाला है, यानी कि इसी सेंटेंस को ले लीजिए, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था ना, ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाज ही, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पार्ट अगर निगेटिव हो रहा तो लास्ट वाला पॉजिटिव, और पहला पॉजिटिव तो पीछे वाला निगेटिव, पहला निगेटिव तो पीछे वाला पॉजिटिव, इस तरह से उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग भी दोनों हो गए। इसका भी इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का सिंटैक्स क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से कोई भी इंट्रोगेटिव, यस नो, दो टाइप का मैंने बताया इंट्रोगेटिव भी, यस नो और डब्ल्यूएच टाइप। तो यस नो में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग हो जाते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या ले रहे हैं, वाज और वेयर, तो सेंटेंस की शुरुआत वाज वेयर से हो जाएगा और इसका आंसर होता है यस नो में, या कोई एक सिंगल वर्ड कर सकते हैं। तो कैसे हम बनाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद हम प्रिंसिपल वर्ब आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट लग जाएंगे। इसको इस तरह से कह सकते हैं, क्या वह खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग, दैट्स ऑल। ऐसे करना, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, इस तरह से आप बना सकते हैं। वेयर यू रीडिंग ए बुक, क्या आप एक पुस्तक पढ़ रहे थे, ये हो गए। ही का बना लीजिए, ही वाज ही। अब जो पहला असर्टिव का फिलॉसफी समझ गया कि वहां कैसे बनते हैं, तो उसके लिए ना तो निगेटिव बनाना मुश्किल होगा, ना तो इंट्रोगेटिव बनाना होगा। तो कहने के हम 8-10 भले ही बना लिए, लेकिन सबके मूल रूप में सिर्फ एक ही है असर्टिव, यानी कि जो मैं पहला बताया। अगर असर्टिव समझ गए जिस किसी भी सेंटेंस का, तो बाकी अपने आप बन जाएंगे, वही फॉर्मूला वही सिंटैक्स सब पर लागू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने इंट्रोगेटिव के भी देख लिए। अब हम इंट्रोगेटिव का दूसरा जो टाइप होते हैं, जो यूजुअली एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अधिकतम जो रिटेन में होते हैं, हम लोग यही WH टाइप वाला ही इस्तेमाल करते हैं। तो WH टाइप का करीब हमने 10-15 लिखवा दिया, उसका हिंदी भी लिखवा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब हर दिन ये सब बताने की जरूरत है, तो हम सीधा ले लेते हैं व्हाट। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यहाँ पहले आता था। हेल्पिंग वर्ब से पहले भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये जो व्हाट वेयर हाउ मेनी है, इसे आईपी बोलते हैं। तो इसका सिंटैक्स हो जाएगा आईपी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस पीवीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और चूंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो इंट्रोगेशन मार्क्स तो आना ही है। एक बार और बोल दीजिए, बच्चे को नोट करना एक बार और। आईपी मतलब व्हाट वेयर, आईपी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नोट कीजिए। उसके इमीडिएट बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएंगे, पीवीआईएनजी हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, बस। अब इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं। वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे
फुटबॉल खेल रहे थे। इसका और भी ले सकते हैं उदाहरण, कैसे वे लोग समाचार पत्र पढ़ रहे थे। हाउ, वेयर। यहाँ देखिए फिलॉसफी समझिए, सिंटैक्स जो फॉर्मूला है, कैसे संरचना होता है वो समझ लिए तो कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं तो एक दो सेंटेंस दूंगा, लेकिन सेंटेंस तो हजारों लाखों में बन सकते हैं। हाउ, कैसे आया तो हाउ हो गया। टे है, यानी कि कौन आ रहे हैं, तो यू की बात आ रही है तो यू के साथ वेयर लगते हैं। हाउ, वेयर, यू रीडिंग, रहे थे है तो आईएनजी लग जाएंगे। रीडिंग न्यूज पेपर, यानी कि कैसे आप समाचार पत्र पढ़ रहे थे। इसी का निगेटिव भी आप कर सकते हैं कि कैसे आप नहीं पढ़ रहे थे, कैसे आप नहीं जा रहे थे, कितना आप नहीं ले रहे थे, कितना आप ले रहे थे और कितना आप नहीं ले रहे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ नोट जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। उदाहरण लिखने में क्या कीजिए, मैं ज्यादा ऑब्जेक्ट बताता हूं ताकि आप लोगों को दिमाग में रजिस्टर कराने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इतना लंबा चौड़ा उदाहरण मत लिखिए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक होगा, समय भी बर्बाद होगा, फिर लिखने के चक्कर में सुन नहीं पाएंगे। तो बेसिक जो है, यानी कि बेसिक क्या हुआ, जो सिंटैक्स हुआ, सिंटैक्स पर एग्जैक्टली फिट होता हुआ जो मिनिमम से काम चल जाए आपका उदाहरण से, उतना ही लिखिए। ठीक है, तब आपको टाइम कम लगेगा। ठीक, जैसे मैंने अभी बताया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, किसी को भी ले लीजिए, वेयर ले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब बोला, वेयर ले लीजिए, और गीता ले लीजिए, सब्जेक्ट के बदले गीता। ऐसे सिंटैक्स लिखिए ऊपर और उसी के नीचे एक एक फिक्स करते चले जाइए। ठीक है, मिनिमम, ज्यादा ऑब्जेक्ट को लंबा बनाइए मत, कुछ भी एक मैंगो, पेन, लेटर कुछ भी लिखिए, या नहीं भी लिखिए, ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखिए, कोई बात नहीं, बाद में आप ऑब्जेक्ट अपनी जरूरत के अनुसार जोड़ दीजिए। ऑब्जेक्ट जस्ट एक ब्यूटिफिकेशन के लिए, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सिंटैक्स नहीं। इसलिए ऑब्जेक्ट बोलता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट अगर लगे तो कहाँ लगे, तो सबसे अंत में लगेगा, इसीलिए मैं ऑब्जेक्ट का नाम बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। ठीक है, अगर किन्हीं को डाउट है पास्ट कंटिन्यूअस में तो बोलिए, नहीं तो मेरे पास तो डाउट है कि किससे क्या पूछना है, बताइए। इसके मात्र मैंने 8 टाइप का बताया है, असर्टिव, निगेटिव, क्वेश्चन टाइप का 2 और इंट्रोगेटिव के 2, बिल्कुल सिंपल 6 टाइप का। जो बच्चे ने प्रेजेंट कर लिया या जो बच्चे प्रेजेंट नहीं भी अटेंड किए तो अभी भी अगर ध्यान देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में भी सेम सब कुछ लगेगा, सिर्फ वहां एम लग जाता है, इज लग जाता है और आर लग जाता है। आई के साथ एम लगते हैं तो सब आप लोग जान ही रहे हैं, और जहां जहां वाज लगा वहां इज लग गया, वेयर लगा वहां आर लग गया। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ही आसान है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? प्रियांशु दुबे, नो सर। कोई डाउट है? नो सर। असर्टिव का 2 एग्जांपल बोलिए मुझे। सर क्वेश्चन टैग। नहीं, असर्टिव नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका उदाहरण आप बताइए। असर्टिव सेंटेंस जो पॉजिटिव है, प्लेइंग क्रिकेट। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। हाँ बिल्कुल, एक और बनाइए। आई वाज गोइंग टू स्कूल। नहीं, मैंने क्या बोला था, जब आप उदाहरण देते हैं तो सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, अलग कैटेगरी का, उसके सिमिलर लिए तो प्लूरल ले लीजिए, फर्स्ट पर्सन लिए तो सेकंड पर्सन ले लीजिए, थर्ड पर्सन, ताकि उसके अनुसार ही चेंज होता है ना, वो चेंज होते चला जाएगा। ठीक है, हमेशा उदाहरण दीजिए, सब्जेक्ट के कैटेगरी को चेंज कर दीजिए, उसके जीनर को चेंज कर दीजिए। बोलिए, दूसरा उदाहरण बोलिए। आई के अलावा कोई और चुन लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, आप अपना नाम ही बोल दीजिए। बोलिए। आई वाज ईटिंग फूड। नहीं, ये तो आई ही हो गया। प्रियांशु वाज रीडिंग
वेल प्रियांशु वाज अटेंडिंग इंग्लिश क्लासेस। ऐसा हो सकता है ना? Yes, sir. हाँ। कंचन देवी, आप इसका निगेटिव बताइए। Yes, sir. बोलिए। मोबाइल को स्थिर रख के छोड़ दीजिए। मोबाइल को क्यों हाथ में लेना? हाथ में पेन होना चाहिए, मोबाइल क्यों हाथ में रखते हैं? कहीं भी स्थिर कर दीजिए, दीवार में, बोतल के पास, स्टैंड लेके कहीं भी। मोबाइल हाथ में रखना डेंजरस होते हैं, उसके रेडिएशन आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो नहीं बोलिए। राम पानी नहीं पीता था। नहीं, फिर से बोलिए। मैंने क्या बोला हिंदी सेंटेंस में? रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये रहेगा ना? मोहन पानी नहीं पीता रहा था, पी रहा था। हाँ, सिंपल। पीता रहा था, कहाँ जा रहे हैं आप? सीधा बोलिए। आप फिर से बोलिए, शुरू से बोलिए फिर से। राम पानी नहीं पी रहा था। हाँ, बिल्कुल, बोलिए। इंग्लिश में बोलिए। राम was not drinking water. हाँ, बिल्कुल। एक और बोलिए। मैं खाना नहीं खा रही थी। हाँ, बिल्कुल, बोलिए। I was not eating food. हाँ, बिल्कुल सही। मुस्कान कुमारी, क्वेश्चन टाइप बोलिए, पॉजिटिव वाला बोलिए। फटाफट बोलिए, तब मैं आगे भी बढ़ूंगा ना, अगला सिलेबस भी लूंगा। क्वेश्चन टैग। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा था ना, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। आगे ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो तो हो गया, वो खेल रहा था ना, कहाँ आया? फिर से बोलिए, दोहराइए, उसके इंग्लिश को दोहराइए। he was playing cricket. ये क्वेश्चन टाइप कहाँ हुआ है? तो असर्टिव हो गया। इसके आगे लगाइए वाजंट ही, तब ना क्वेश्चन टाइप होगा। जो न वाला फीलिंग है वो कहाँ से आएगा? he was playing cricket, wasn't he? हाँ, एग्जैक्टली। एक और बोलिए। he was going to market, wasn't he? Wasn't he? हाँ, ठीक। अनिकेत शर्मा, निगेटिव का क्वेश्चन टाइप बोलिए। Yes, sir. He was not playing cricket, was he? हाँ, एक और बोलिए। I was not sleeping, was I? ठीक है। सविता सिंह बोल सकते हैं यस नो टाइप वाला क्वेश्चन? यस नो वाला बोलिए, बोल सकते हैं सविता सिंह या सलोनी कुमारी? अभी देखिए, मेरे पूछने से और इन लोग के बताने से मुझे पता लग गया कि ये लोग कितना समझ रहे हैं। अब कितना ये समझ पा रहे हैं, तो उससे मैं अपना अलाइनमेंट कर सकता हूँ कि हाँ, इन लोग का क्या लेवल है। ठीक है, तो आप लोग जब इंटरेक्ट होते हैं तो ये आपके फायदे के लिए होगा, मेरा फायदा थोड़ी होता है। आपका टेम्परेचर मुझे पता लग गया कि अब मुझे इस स्पेस में चलना है। ठीक है, सलोनी कुमारी, सविता सिंह, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, आकाश कुमार जी, आप बताइए दोनों, यस नो वाला भी, WH टाइप भी, बोलिए दोनों। बता रहे हैं। WH टाइप हो जाएगा। हाँ, बोलिए। यस सर। We used to take a bath in Delhi. हाँ, बोलिए, फिर से बोलिए। We used to take a bath in Delhi. यूज टू कहाँ से आ गया आपको? नॉर्मल बोलिए ना, यूज टू में क्यों फंस रहे हैं अभी? वो तो मैं पूछ ही नहीं रहा। सिंपल इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का और WH टाइप का दो सेंटेंस बोलिए। What? क्या मैं नहीं खाते रहा? यस नो टाइप का बस बोलिए, इंट्रोगेटिव। अच्छा,
Sohan has not been studying for. हैज नॉट कहाँ से आ गया? सर यस नो टाइप का कल नोट्स नहीं बना पाए थे नेटवर्क इशू के कारण। तो असर्टिव तो आप समझ गए ना? हाँ सर असर्टिव समझा। असर्टिव क्या होता है बोलिए? असर्टिव सेंटेंस एक बताइए। मोहन 2 दिनों से नहीं पढ़ता आ रहा है। ये 2 दिनों क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे? पढ़ता आ रहा है फिर कहाँ से आ गया? सर असर्टिव में ही तो आपने लिखवाया था ना। आज जो मैं बता रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस उसके तहत रहिए ना। पढ़ता रहा था और रहे थे सभी तक कॉम्प्लिकेटेड क्यों 2 दिनों से? तो मैं बोला ही नहीं एक बार भी। मैं अभी सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस बता रहा हूँ। अच्छा अभी तो अभी का पूछ रहे हैं, मैं कल का बता रहा था। सॉरी कल का नहीं पूछ रहा हूँ, कल का हो अच्छा, गया। अच्छा आज का बता रहे हैं। अभी का बोलिए। Was he playing cricket in ground? हाँ, इन द ग्राउंड। In the ground. हाँ, इन द ग्राउंड। सुनिए, इन द ग्राउंड। लेकिन एक बच्चे का डाउट था कि क्यों हम ए इन द लगाते हैं, तो यहाँ बता दे रहा हूँ। सर द इसलिए लगाते हैं ना कि किसी मतलब प्रॉपर ग्राउंड के लिए यूज कर रहे हैं जिस ग्राउंड में खेल रहा है। हाँ हाँ, जिसके बारे में हमारे श्रोता या वक्ता जान रहे हैं। क्या ऐसे ग्राउंड जिसके बारे में आप जान ही रहे, कहीं भी खेल रहे हैं तो इन ए ग्राउंड, ही वाज प्लेइंग इन ए ग्राउंड, मतलब कहीं एक खेल रहा था। ठीक है, हमें पता नहीं कि कौन सा है, लेकिन आप बोले ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, मतलब उस ग्राउंड का नाम आपको जगह पता है ना? श्रोता को पता है। ये अंतर होते हैं। इन ए ग्राउंड मीन्स पता नहीं कहीं खेल रहा होगा, है ना? ही वाज प्लेइंग विथ ए फ्रेंड मीन्स कोई भी दोस्त के साथ वो खेल रहा होगा, पता नहीं किसके साथ खेल रहा है। लेकिन हम बोले ही वाज प्लेइंग विथ द फ्रेंड मीन्स वो उसका एक मंडली है, परमानेंट मंडली है उसके साथ। तो ये सब समझ लीजिए, ये सब समझते चलिए ताकि अशुद्धि यहीं पर होता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लोग कर रहे हैं तो यही सब पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ गलत हो जाए। जैसे आगे ऑब्जेक्ट दे देगा इतना लंबा, तो उसके संदर्भ में अगर है तो निश्चित है द यूज होगा। मोस्टली जहां भी पता होता है तो वहां द ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, 80% तक द ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक WH टाइप का बताइए। WH टाइप का बताइए। WH टाइप पास्ट कंटिन्यूएशन WH What, where he reading book। कहाँ से वी आर कहाँ से आ गया? हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लगता है तो आर कहाँ से आ गया? सर आर नहीं बोल रहे ना, वेयर ही। वेयर बोल रहे हैं। हाँ वेयर। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। वेयर ही रीडिंग बुक। वेयर के बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं इमीडिएट। यस सर, याद है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस। हाँ, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो बोल रहे हैं उसके बाद इमीडिएट लगेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगा के बोलिए। हेल्पिंग वर्ब लगा के। वेयर इज ही गोइंग, हो गया बात खत्म। ओके सर। वेयर इज ही गोइंग, हो गया ना? वेयर इज ही रीडिंग बुक होगा। वेयर इज ही रीडिंग बुक। इज कहाँ से आया? यही तो मैं शुरू बोला कि आप जिस टेंस का ले रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब तो वाज वेयर ही होगा, इज तो हो ही नहीं सकता ना। इज जैसे ही हो गया इसका मतलब हम प्रेजेंट टेंस में चले गए, है ना? जी सर। आपको मैं शुरू में ही देखिए इंट्रो में आपने बताया था कि कोई भी टेंस सीखिए ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो वाज वेयर से तो बाहर जा ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना? जैसे ही जाए तो आप पूरा एक टॉपिक से बाहर हो गए, सब्जेक्ट से बाहर हो गए, है ना? ठीक है, अनिकेत शर्मा। यस सर। हाँ, WH टाइप का 2 सेंटेंस बोलिए। हाउ मेनी का? हाउ वेयर दे रीडिंग न्यूज़पेपर। हाँ, और एक बोलिए। हाउ लॉन्ग?
How long were they doing? हाँ ठीक, चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। मुझे नहीं लग रहा कि किसी को कोई डाउट है। रजनीश कुमार कौन जुड़े हैं? रजनीश कुमार, चलिए बात नहीं कर पा रहे हैं, मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि एक एक के लिए इतना रुकना मेरे लिए भी बस की बात नहीं है ना। अब मैं बात करता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। हम पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक उसी तरह से, बस इसमें ये है काम खत्म हुआ था। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ? काम खत्म हुआ था, तुरंत ही खत्म हुआ था। अभी तक जो कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे वो लगातार काम चल रहा था, है ना। यहाँ क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट में काम जस्ट खत्म हुआ, ऐसा भी नहीं कि बहुत लॉन्ग में वो खत्म हुआ, अभी तुरंत ही खत्म हुआ था, खत्म हो गया। अब उसका कोई भी प्रभाव नहीं बचा हुआ, ठीक है। इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में रहेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, की थी, ये सब लगे रहेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है बड़ा ही सरल है, एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है और वह है हैड। नोट कीजिए, ये सब कीवर्ड्स होते हैं, जरूर ही नोट कीजिए। यूज टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब लिख लिया तो मैं कितना भी पूछूंगा आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि उससे बाहर आप जाएंगे ही नहीं। हमेशा हैड, सिर्फ हैड ही होगा इसका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वहां तो हमने दो बताया था, वाज वेयर, यहाँ सिर्फ हैड है, ठीक है। इसके सिंपल करके बता रहा हूँ, सिंटैक्स होंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस PV3। PV3 का मतलब होता है तीसरा रूप, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब का तीसरा रूप। ईट, एट, ईटेन, है ना। राइट, रोट, रिटेन, गो, वेंट, गॉन, इस तरह से है ना। हाँ बोलिए, अलका झा क्या बोलना चाहते हैं? अलका झा कंटिन्यू। अभी जस्ट वो ज्वाइन की है तो ऐसे हैंड रेज करना सही नहीं है क्लास के बीच में, ठीक है। आपको हम लोग बीच में लेते हैं। अलका झा कंटिन्यू कीजिए भैया, सॉरी भैया। तो हम यहाँ सिंटैक्स लेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस PV3, ठीक है। ये आप देख लीजिए, मैं हमेशा क्लू देता हूँ, ये तीसरा टेंस का भाई है ना। पास्ट परफेक्ट तीसरा आता है, तो यहाँ तीसरा आ रहा, तो यहाँ भी आप ध्यान रखिए फिर प्रिंसिपल वर्ब का भी तीसरा रूप आएगा PV3। और मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको 100 याद करना है, 200 से ज्यादा तो है भी नहीं, 100 भी याद कर लेंगे तो आपको ग्रेजुएशन तक का पूरा सिलेबस हो जाएगा। और मैक्सिमम में ईडी ही लगता है, तो याद करना बहुत ही सरल है, यहाँ काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ वर्ब में तीसरा लग जाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। इसका उदाहरण ले लेते हैं, तुम दिल्ली गया था, ठीक है। तुम दिल्ली गया था, या था या थे, या तुम दिल्ली जा चुका था, कैसे भी बोलिए। यू हैव गॉन, गो वेंट गॉन, यू हैव गॉन टू दिल्ली, किसी भी जगह के लिए टू लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला सिंटैक्स पर पूरा करता हुआ। इसी का दूसरा उदाहरण ले लीजिए, मोहन हैड रिटन ए लेटर टू हिज मदर। आपको इतना बड़ा लिखना नहीं है, बड़ा लिखने में मिस्टेक होंगे, देर होंगे, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ताकि इतना जल्दी मैं ना बोलूं। खुद पर ब्रेक लगाने के लिए मैं लंबा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ताकि माइंड को रजिस्टर होने में भी समय लगता है। मैं अंधाधुंध बोलते जाऊंगा तो रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। रजिस्टरिंग जैसे हम लोग भजन करते हैं, उसमें बीच में क्या बोलते हैं दीदी, वो बीच में जो करते हैं सुंदरकांड में, क्या बोलते हैं सुंदरकांड में बीच, हाँ संपुट लगाते हैं, राम सिया राम जय सिया राम, ऐसा करके आपने सुंदरकांड सुना हो,
दीदी मंगल भवन, अभी दीदी आउट हो गई तो मंगल भवन अमंगल हारी ऐसे होता है ना बीच में, वो किस लिए होता है? अंधाधुंध स्लोप नहीं होता, ताकि माइंड को रजिस्टर कर सके, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ हम हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा कौन कौन सा सेंटेंस आ जाते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है? अभी मैं बात कर रहा हूँ पास्ट परफेक्ट का। पिछले क्लास के बारे में बात करने के लिए हमने स्टार्ट में दिया था 10 मिनट का, और फिर आज का क्लास खत्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं दूंगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो पर्टिकुलर इस टॉपिक से ही अगर है तभी सिर्फ पूछ सकते हैं, आगे पीछे का नहीं। ठीक है सर। बहुत डिस्टर्ब होंगे। अब बेटा आपका नाम क्या है पहले ये बताइए। एक मिनट, आपका नाम क्या है पहले ये बताइए। मेरा नाम हंसराज है। हंसराज है। आप बीच में क्लास आधा पौन घंटा होने के बाद जुड़े, ठीक है? और आप क्लास में आते के साथ हैंड रेज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या सब्जेक्ट चल रहा है, क्या पढ़ाई चल रहा है आपको तो समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए बच्चा, थोड़ा सा जुड़े रहिए और लास्ट में सुनिए। जब नहीं समझ में आए तो जब बताएंगे कि आप लोग बोलिए क्या डाउट है तो आप बताइएगा, ठीक है? बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए, ठीक है? सुनिए थोड़ा सा क्या पढ़ाई हो रहा है। ओके भैया, सॉरी। तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस देख लिया, जिसका सिंपल रूप है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और PV3। हेल्पिंग वर्ब हाइड ही लगेगा हर जगह। जो 6 टेबल की बात करते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब में हाइड ही लगेगा, ठीक है? हाइड खुद भी एक वर्ब है, हैज, हैव, हैड। हैज मतलब होता है रखना, हैज, हैव, हैड, इस तरह से बोलते हैं। अब इसके भी निगेटिव हो जाएंगे, तो निगेटिव में क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस HB जो बोल रहे थे हेल्पिंग वर्ब, उसमें नोट लग जाएंगे, हाइड नोट हो जाएंगे, दैट्स ऑल। बाकी थर्ड फॉर्म ही लगेंगे, ठीक है? और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गए। अब एक उदाहरण बता देता हूं आपको निगेटिव वाला। वह पटना नहीं गया था, he had not gone। बस यहीं तक ग्रामर का हिस्सा है, ठीक है? जो मुख्य टेंस का हिस्सा है यहीं तक, he had not gone। अब इसे मैं लंबा कर रहा हूं, टू पटना बाई एरोप्लेन इन द मॉर्निंग ऑन विच डेट, ये सब वो सब करते रहिए, ठीक है? तो इतना ही समझना है इसको। हैड नोट कर दीजिए, निगेटिव हो गया। तो हमने असर्टिव सेंटेंस देख लिया, निगेटिव सेंटेंस देख लिया, इसके भी इंट्रोगेटिव होंगे। मैं क्वेश्चन टैग छोड़ दे रहा हूं, या क्वेश्चन टैग भी लेके चलूं? क्वेश्चन टैग भी इसका सेम हो जाएगा। आप असर्टिव कर लीजिए, यू हैड गॉन टू स्कूल, हैडंट यू? किसी का क्वेश्चन टैग निगेटिव वाला भी ले लीजिए, आप स्कूल नहीं गए थे ना, यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल, हैड यू? ठीक है? ग्रामर क्या है? एक मैथ की तरह है, जो कि एक फिलॉसफी पर चलता है। इसमें रट्टा की गुंजाइश नहीं होती है, सिर्फ समझना होता है कि कैसे वो काम करते हैं। जैसे टूल होते हैं ना, ग्रामर एक तरह के टूल्स है। यही स्क्रू ड्राइवर, यही प्लायर, जो कॉमन टूल कहलाते हैं, हर जगह लगता है। जो मिस्त्री को आप देखिए वो लेके घूमते रहता है, स्क्रू ड्राइवर और प्लायर वो सब जगह लगा देता है, वो टूल है। तो ये जो ग्रामर है, ग्रामर भी एक टूल्स है, इसे हम समझ जाएंगे तो हर जगह लगाते चले जाएंगे, ठीक है? इसके लिए कोई अलग से हमें ढोना नहीं पड़ेगा। औजार है, इस तरह के ग्रामर औजार है हमारा। तो यहाँ हमने क्वेश्चन टैग देख लिया। जो क्वेश्चन टैग का फिलॉसफी, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमने पहला में निगेटिव बना दिया तो पीछे वाला में पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पहला पॉजिटिव है तो पीछे का निगेटिव कर दे, इस तरह से हो जाएगा। इसमें भी इंट्रोगेटिव होगा। जब इंट्रोगेटिव जैसे नाम लेता हूं तो यहाँ भी दो तरह का हो जाएगा, पहला यस नो टाइप हो जाएंगे और दूसरा WH टाइप। तो यस नो टाइप वाले क्या हो जाएंगे? यहाँ देखिए सिंटैक्स आप खुद बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ही होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस
सब्जेक्ट प्लस हैड यानी कि ए जो PV3 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये हो जाए। इसी में उदाहरण ले लेते हैं। क्या वह स्कूल गया था? क्या वह खा चुका था? हैड ही ईटन ए मैंगो? क्या वह आम खा चुका था? हैज सी गॉन टू स्कूल बाय बस? ठीक है। हैड दे प्लेड वेल ड्यूरिंग मैच? क्या वे लोग मैच के दौरान बेहतर प्रदर्शन, बेहतर खेल खेले थे? ठीक है, तो ये यस नो टाइप हो गया। इसका आंसर हो जाएगा यस, दे हैव प्लेड वेल। या सिर्फ बोलने में हम इतना लंबा तो रिपीट नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं यस। या कई बार जब हम सामने सामने ही बैठे हुए हैं तो सर भी हिला देते हैं, क्योंकि ये हमारी वाणी जो है ना, वाणी बोलते हैं, इसे बचा के रखना चाहिए। वाणी को फालतू फंड का नहीं खत्म करना चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्हें बड़ा ही कुशल प्रवक्ता के रूप में माना जाता था। ठीक है, ओरेटर थे, बहुत बड़े। उस समकालीन जो थे उनके नेता, वो सब में कुशल प्रवक्ता माने जाते थे, बहुत बोलते थे, है ना। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो मौत हुई स्पीच इम्पेयर्डनेस के कारण। बोल नहीं पाते थे वो, मृत्यु से लगभग 6-7 साल पहले। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में इतना बात किया, इतना बोला, इतना स्पीच दिया कि वो शक्ति छिन्न हो गई। तो हमारे पास जो भी शक्ति है ना ईश्वर के दिया हुआ, वो सीमित मात्रा में, इसे कम खर्च करना चाहिए। फालतू फंड का कोई भी चीज खर्च नहीं करना चाहिए। जब उदाहरण बोला, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग गूंगे हो जाएं, बात ही न करें, पर जितना जरूरत हो, प्रासंगिक हो, उतना ही। फालतू फंड का किसी से उलझने के लिए, क्योंकि बोला जाता है द बेस्ट कम्युनिकेशन इज साइलेंस। अगर आप कहीं चुप है ना, आपसे कुछ पूछा जा रहा है और आप चुप ही हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो वह भी जो सब क्वेश्चन पूछने वाला है वो आपका आंसर ले लिया। आप भले आंसर नहीं दिए, लेकिन उसने आंसर उसे मिल गया। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, या स्वीकृति दे रहा, या स्वीकार कर रहा, या खारिज कर रहा। तो साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। जैसे अभी हमारे सारे बच्चे चुपचाप हैं, तो मुझे मिल रहा कि आप लोग अच्छी तरह से या तो सीख रहे हैं, या मैं सारे के दिमाग को बाईपास कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं, मुस्कान बोलो, पूछो। बोलो बोलो। सर हम पूछ रहे थे कि जैसे एक कोई एग्जाम्पल है मेरा। हाँ बोलिए। क्या वे लोग पुस्तक पढ़ चुके थे? तो सर यहाँ पर जो ये वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 रहता है, रीड का, तो रीड का रीड ही होगा ना यहाँ पर? वो रीड सर इसका इंग्लिश थोड़ा बताइए तो मेरे को। RED उसका सेम ही होता है। बोलने में रीड ऐसे बोलते हैं, लेकिन लिखने में सेम ही होता है। तो ये हो had they book, had they read a book होगा सर, यहाँ पर ए लगेगा? हाँ, अगर एक पुस्तक पढ़ा जा रहा है तो ए लगेगा। अगर बहुत सारे पुस्तकें हैं तो बुक्स हो जाएंगे। और किसी एक खास स्पेसिफिक, जैसे हम गीता का पाठ कर रहे हैं, लेकिन गीता बोलना नहीं चाहते हैं, तो बोल सकते हैं द बुक। ठीक है, यहाँ ये अंतर समझ लीजिए। कोई खास पुस्तक पढ़ रहे हैं तो द बोल देंगे। एक पढ़ रहे हैं तो एक बार में तो एक ही पढ़ेगा ना कोई भी आदमी। तो यूजुअली हम ए बुक बोलते हैं। आई एम रीडिंग ए बुक ऐसे बोलते हैं। आई एम रीडिंग बुक नहीं, यह शुद्ध हो जाएगा। अभी आप लोग 10-12 में हैं, जैसे कंपटीशन में जाएंगे तो यही सब बारीकी, उसे बोलते हैं कॉमन एरर। ठीक है, सामान्य सी गलतियां, यही सब देखा जाता है। और जब आप लिखेंगे, रिप्लाई देंगे, और वहाँ छोटी छोटी आर्टिकल्स का भी ध्यान देंगे, तो जो एग्जामिनर उसे लगेगा कि हाँ, इसे इंग्लिश का भी बेहतर पकड़ है। ठीक है, तो हम सीखने के दौरान बेहतर से सीखते चलते हैं। तो हमने अभी इंट्रोगेटिव सर, हाँ बोलिए। आप जैसे बोले कि यहाँ पे हैड ही लगाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आप पहला वाला जो लिखवाए थे कि तुम दिल्ली गया था, यू हैव गॉन टू दिल्ली। बिल्कुल।
हाँ। यू के साथ तो फिर आपने हैव लगवा दिया। नहीं, यहाँ हैट लगे हुए थे सर। मुस्कान, एक मिनट मुस्कान। हाँ यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, जी सर। यहाँ पर कोई विकल्प है ही नहीं, आप विकल्पहीन है। अच्छा एकमात्र हेल्पिंग वर्ब ही है। मैं आपको बोला ना खुशखबरी पहले ही, जी। जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस सीखा तो वाज वेयर था, है ना। हाँ हाँ। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें सिर्फ हैड ही है। अच्छा हम प्रेजेंट परफेक्ट सीखते थे, वहाँ हैज और हैव हमें कंफ्यूज कराता था। यहाँ सिर्फ हैड ही है। अच्छा, तो यू हैड गॉन टू दिल्ली होगा। ऑल द प्लेसेस। ओके ओके, गॉट इट सर। आप जस्ट मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप रिकलेक्ट कीजिएगा। मैं बताया टेबल के जो ऑल द 6 कोऑर्डिनेट्स हैं, हर जगह मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, कहीं भी 6 जगह में हैड ही लगेंगे, यूनिवर्सल। समझ गए ना। क्योंकि हैड लग रहे हैं तो PV3 ही लगेंगे। आपको कुछ कंफ्यूजन, ये और लिबर्टी है आपके लिए, ठीक है। अब हम इसी का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ ले लेते हैं, ठीक है। क्या वे पटना गए थे, या इसको इस तरह से कह सकते हैं, आप कहाँ गए थे। सिंपल, बड़ा ही व्यवहारिक सवाल है। आप कहाँ गए थे। आपका यू हो गया। आप तो हिंदी और इंग्लिश के सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं, सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं, है ना। तो वेयर कहाँ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेयर। यहाँ हैड होंगे, गए थे, गया था, गई थी, चुका था, चुकी थी, है ना। तो हैड, वेयर हैड, और आपके लिए यू, वेयर हैड यू PV3 गोन। आप कहाँ गए थे, यस्टरडे और ऑन मंडे, ठीक है। वेयर हैड यू गोन यस्टरडे, कल आप कहाँ गए थे। समझ रहे। व्हाट हैड यू डन इन द मॉर्निंग, आपने सुबह में क्या किया था। डू डिड डन, डन होता थर्ड फॉर्म। इसमें देखिए सिंटैक्स समझिए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगते हैं, ठीक है। कोई भी लगा लीजिए, मैं जस्ट 1-2 बताता हूँ, क्योंकि अगर 10 का बताऊंगा तो उदाहरण देते देते आपके लिए भी तो मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ। वेयर, और इसी का देखिए एक और यूज है, जैसे वेयर हो गया, फ्रॉम वेयर, ये भी कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर हैड यू कम, आप कहां से पधारे हैं, ठीक है। कहां से, तो कहां से, वेयर फ्रॉम नहीं, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम को पहले लगा लीजिए। इसी तरह से होता है किसका, इन विच क्लास हैड यू स्टडीड दिस, आपने इस विषय वस्तु को किस कक्षा में अध्ययन किया था। इन विच, ठीक है। तो ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से आगे भी लग जा सकते हैं। एट विच प्लेस हैड यू गॉन इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी माह के दौरान आप कहाँ गए थे। एट विच, किस जगह पर गए थे, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे सीखते जाइए। आपने सुना ही होगा, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ, जस्ट आपको रजिस्टर करना है। ये सब नियम के तहत होते हैं, ठीक है। एट और फ्रॉम को मतलब कहाँ पे शुरू में लगाएंगे, किस सब्जेक्ट के आगे फ्रॉम या एट लगेगा। जहाँ देखिए पहला पूछना है कि आप कहाँ गए थे, वेयर हैड यू गॉन, है ना। तो इसमें तो फ्रॉम लगाने की गुंजाइश नहीं, लेकिन हम अगर बोल रहे हैं कि आप कहाँ से आए थे, इसी सेंटेंस को फ्रॉम वेयर हैड यू कम, गए थे में तो से का गुंजाइश ही नहीं है ना। आप कहाँ से आए थे, फ्रॉम वेयर हैड यू कम, तो यहाँ फ्रॉम लग गए। विच आइटम, अब देख लीजिए विच का कैसे इन विच होगा और कैसे विच आइटम,
जबकि मैंने बताया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद इमीडिएट हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं विच आइटम हैड यू परचेज्ड, किस वस्तु की आपने खरीदारी की है, तो विच आइटम, जो आइटम हो गया इसके साथ जुड़ गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ, ठीक है। अब विच हैड आइटम ऐसा नहीं होगा, विच आइटम, ठीक है, ये दोनों मिलके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेंगे और तब EV3 लगेंगे, समझ रहे। इसी तरह से इन विच क्लास हैड दे स्टडीड में, अगर इस तरह से अगर इन विच नहीं करते तो ये हम बोल ही नहीं पाएंगे। आप किस क्लास में, विच क्लास, इन क्लास, ऐसे होगा ही नहीं, तो इन विच पहले ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। इसी में पास्ट परफेक्ट में ही आगे बताता हूं, इसमें डबल क्लाउज होता है। अभी तक मैं सिंगल क्लाउज बता रहा था, जैसे हमने पिछले प्रेजेंट में भी कवर किया था, तो अब थोड़ा सा जटिल भी बनाता हूं। मुझे लगता है अब आप लोग का माइंड वार्म अप हो गया है। इसी में डबल क्लाउज आप लोग लिख लीजिए, डबल क्लाउज। डबल क्लाउज को हम जोड़ते हैं किससे, बिफोर से, ठीक है। फर्स्ट क्लाउज में पास्ट परफेक्ट लगेगा, जो कि अभी मैं बता ही रहा हूं, और सेकेंड क्लाउज जो कि बाद में आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाते हैं। ये याद रख लीजिए, एक तरह का सिंटैक्स ले लीजिए डबल क्लाउज में। ऐसा नहीं कि दोनों पास्ट परफेक्ट रहेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट पहला वाला रहेगा, यानी कि जो एक्चुअल, जिसका अब इफेक्ट नहीं रहा, जो एक्चुअल समाप्त हो गया वो रहेगा, बीच में बिफोर, और लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको उदाहरण से देख लीजिए, समझ जाएंगे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। जो रोगी मर चुका था, कहानी खत्म हो गया, अब उसका कुछ भी प्रभाव नहीं रहा। तो हिंदी से ही आपको पता लग जा रहा है कि कौन सा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, है ना। द पेशेंट हैड डाइड, कहानी खत्म हो गया ना रोगी का आने जाने की बात बाद में, ठीक है, वो तो कहानी खत्म हो गया। भले हिंदी में हमने बाद में उसको रखा, लेकिन अब उसका कोई प्रभाव नहीं रहा, मृत्यु हो चुकी है उसका, है ना। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, क्योंकि ये सब कहानी है, इतिहास का हिस्सा है। डॉक्टर भी आया था, ये भी पास्ट की है, पास्ट की तो हम बात कर रहे हैं, तो वो भी प्रेजेंट नहीं। डॉक्टर आता है, ऐसे कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता इतिहास में। इतिहास की अगर बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट वाला नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट वाला आएगा। लेकिन वहां हम उसके प्रभाव को थोड़ा घटाना चाह रहे हैं, मरने की घटना पहले हुई। ये देखिए तीसरा पर आया पास्ट परफेक्ट, यानी कि कंप्लीटली इसका वाइप ऑफ हो गया, प्रभाव पूरा खत्म हो चुका, पूरा इतिहास बन गया। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें लाइटर सेंस है, आने से पहले थोड़ा सा, इतना इतिहास तो भी है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, उसमें डिग्री थोड़ा सा कम है। अगर दो चीज का डिग्री लिया जाए कि पहले मरा था या डॉक्टर आया था, तो पहले मरा था, यानी कि इतिहास के पन्नों में टाइमलाइन में लेंगे तो मरने की घटना पहले होगी, डॉक्टर के आने की घटना बाद में होगी। तो जो बाद वाला उसको लाइटर रखने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट ले लेते हैं, और जो कंप्लीटली हो चुका है उसे हम पास्ट परफेक्ट में ले लेंगे। मैं इतना लंबा इसलिए बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जटिल है, शुरू में थोड़ा जटिल लगेगा, लेकिन मुझे लगता है मेरे इतने लंबा प्रवचन के बाद आसान हो चुका होगा। सिंटैक्स दिमाग में जरूर ध्यान रखिए, अगर सिंटैक्स नहीं लिख के रखेंगे, मैं अभी 1 घंटा भी एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँ, इसकी एक सीमाएं हैं। मुझे खुद आप बोलेंगे कल होके बोलना, मैं सेम चीज नहीं रिपीट कर पाऊंगा, कुछ और हो जाएगा, या तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा या बहुत अच्छा हो जाएगा। सेम चीज रिपीट करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, है ना, कोई नहीं रिपीट कर सकता है। तो आप जरूर इसे लिख लीजिए, डबल क्लाउज, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये एक ट्रेडिशनल। अब इसी में ही हमने और थोड़ा सा ले लीजिए, सका था, सकी थी, सके थे, ठीक है।
इस टाइप का सेंटेंस ऐसे लिख लीजिए। इसके लिए हम कुड हैव इस्तेमाल करते हैं। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, जहां हम कर सकते थे, हम आईएएस बन सकते थे, वह दौड़ सकता था, हम वर्ल्ड कप जीत सकते थे, है ना। एक तो हुआ जोश दिलाने के लिए, आप कर सकते हैं। एक हुआ ऑलरेडी बीत गया, लेकिन आप कर सकते थे, इसमें क्षमता आपकी थी। तो यहां लिख लीजिए सका था, सकी थी, सके थे टाइप सेंटेंस। इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, कुड हैव, कैन, कुड होता है ना। कुड यहां लगाएंगे, COULD, कुड। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अंतिम उदाहरण मैं दे दे रहा हूं। ही कुड हैव गॉन टू दिल्ली, वह जा सकता था दिल्ली, लेकिन नहीं गया, कोई वजह से नहीं गया, लेकिन जा सकता था। ठीक है, इसमें हम कुड हैव और माइट हैव, कुड और माइट पहले से मैं बताया हूं, पहला भी बताया था। कैन और मे सेम उसी का पास्ट फॉर्म है। कैन का कुड हो गया, अब मे का माइट हो गया। ठीक है, माइट में बहुत ज्यादा तीव्र संभावनाएं होती है। ठीक है, ये माइट हैव पास द एग्जामिनेशन, मतलब आपको लगभग आश्वस्ति है वो पास ही हो जाना था, भले वो अपियर नहीं हुआ, पास हो जाना था। बहुत ही ज्यादा जब तीव्र संभावनाएं होंगी तब हम माइट बोलेंगे। और जब संभावनाएं थोड़ी कम है और उसकी क्षमता से रिलेटेड है, जैसे कैन में हम क्षमता लगाते थे और मे में परमिशन लगाते थे, तो इसी तरह से कुड में हम ही कुड हैव वोन द वर्ल्ड कप मैच, मतलब इंडिया के पास वो क्षमता था मैच जीतने का, लेकिन कुछ चूक हुआ, कुछ संजोग ऐसा रहा कि नहीं जीत सका, है ना। तो जहां क्षमता दिखाना होगा वहां कुड हैव, और जैसे ही यहां देखिए कुड हैव आ गया तो थर्ड फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म याद रखिएगा। जहां कहीं भी वर्ड में अगर कहीं भी हैड घुस गया, हैज घुस गया, हैव घुस गया, तुरंत वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाएगा। He could have won the वर्ल्ड कप मैच। तो इस तरह से आज हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म होता है। अब मैं एक एक से पूछता हूँ सेम फॉर्म में। प्रियांशु दुबे, सर यहाँ पे कुड नॉट हैव लगाया है ना, हैड लगाया है। यहाँ कुड हैव ये उसके अंतर्गत ही है। ठीक है, कुड हैव ये तो स्पेशल कैटेगरी एक बता दिया मैं आपको, इसको हाइड से कनेक्ट मत कीजिए। यहाँ पे हैव लग सकता है। हाँ, इसीलिए मैं इस टॉपिक में लाया, क्योंकि वहाँ चुका था, चुकी था, हाँ, और यहाँ सका था, सकी थी हो गया, समझ रहे? क्योंकि उससे रिलेटेड है, इसको हाइड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने अंत में बताया। ठीक है, चलिए प्रियांशु दुबे असर्टिव बताइए 2 सेंटेंस फटाफट। मैं 2 बार सिर्फ आपका नाम बोलूंगा किसी का भी। प्रियांशु दुबे। यस सर। हाँ बोलिए। आप अगर बोलते हैं तो आपका मेजरमेंट होता है, ठीक है। अगर गलती भी भयंकर भूल के साथ भी बोल दीजिए ना, कौन सा हम आपका गला तक तो पहुंच भी नहीं सकते, चाह के भी नहीं पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते? ऑन करके बोलो बेटा। तो नहीं पहुंच सकते। बोलिए। I had gone to school. हाँ, एक और बोलिए। Sir, I had played cricket. हाँ, बिल्कुल सही। चलिए कंचन देवी, आप इसी का दोनों का निगेटिव बताइए 2 सेंटेंस। यस सर। मैं दिल्ली नहीं गया था। हाँ बोलिए। I had not gone to दिल्ली। हाँ बिल्कुल सही। एक और बोलिए। He has have कोई नाम भी तो लीजिए, आप लोग को सिर्फ मैं ही दिखता है, किसी का भी नाम ले लीजिए। मोहन कोलकाता नहीं गया था। हाँ बिल्कुल, बोलिए। मोहन had not gone to कोलकाता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए सविता सिंह, कुछ बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। चलिए अनिकेत शर्मा, क्वेश्चन टैग का कवर कीजिए।
क्वेश्चन टाइप कवर कीजिए। You had gone to school, hadn't you? हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट, You had not gone to school, had you? हिंदी भी बोलिए ना, हम लोग गरीब है ना, हिंदी भी बोलिए। तुम स्कूल जा सकते थे ना? ये क्या हो गया, ये क्या गड़बड़ हो गया? देखिए फंस गया ना, फंस गया ना, गरीबी आ गई ना सब सामने, गरीबी आ गई सामने। फिर से बोलिए। You had gone to school, hadn't you? हाँ हिंदी बोलिए इसका। तुम स्कूल जा ये थे ना, जा चुके थे ना? हाँ ये आपने लगता है लिखा नहीं। जब पहला मैं टेंस शुरू करता हूँ, पहला यही पहचान ही बताता हूँ, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब लिखते जाइए। ये सब कीवर्ड्स होते हैं, जरूर लिखिए। अभी से महीना, साल, 2 साल, आपके पोता पोती, क्या आपको लगता है कि इंग्लिश से चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये अंग्रेज भले बदल जाएंगे, वहाँ के सीएम इंडियन जाके बन जाएंगे, लेकिन जो इंग्लिश है वही सेम रहेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, एक और बोलिए आप, क्वेश्चन टाइप का एक और बोलिए। I had gone to market, hadn't I? मैं मार्केट जा चुका था ना? हाँ बिल्कुल। मुस्कान कुमारी, यस सर। डबल क्लॉज का बोलिए 2 सेंटेंस। मैं जो बताया वो नहीं बताना है, रीडिंग नहीं है आपको, अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग स्किल चेक करना चाहता हूँ, ना कि रीडिंग स्किल। बोलिए, मेरे बताया हुआ क्या बात है? गलती हो जाए नो प्रॉब्लम, गलती बोलिए, क्या दिक्कत है, बोलिए। कोई मैं ह्यूमिलिएट तो नहीं कर रहा हूँ गलत बताने से, मैं तो सिर्फ ये जज करता हूँ बोलने देने से, ताकि आप कितना समझे कहाँ गड़बड़ी हो जा रही, ताकि मैं और किस तरीके से और बताऊं, ताकि आप लोगों में गलतियां कम हो। अगर मैं वर्क ट्रैफिक बना दूं, मैं तो एक दिन में टेंस पूरा खत्म कर दूंगा, पर फायदा क्या होगा? बोलिए, गलती है गलती बोलिए, नो प्रॉब्लम। बोलिए डबल क्लॉज। Mohan had gone to school before the Mohan had gone to school before the temple. बिफोर के बाद सेकंड क्लास क्या बोल रहे हैं? Mohan had gone to school before the temple. बिफोर द टेम्पल बोल रही है वो, बिफोर द टेम्पल। बिफोर द टेम्पल, ये क्या हुआ? मैं आपको होल्ड करता हूँ। मंदिर जाने से पहले, उसका ये मीनिंग है। हाँ, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, मैं बताता हूँ, इसको करेक्ट करता हूँ। आपने जो पहला सेंटेंस बोला वो बिल्कुल सही है ना? मोहन हैड गोन टू स्कूल, ये अपने आप में सही है। बिफोर द रिंग केम, बिफोर द प्यून रैंग द बेल, चपरासी के घंटी बजाने से पहले मोहन स्कूल पहुंच चुका था। मंदिर को सामने नहीं कीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उसको प्रासंगिक रखिए, उस चीज से प्रासंगिक। जैसे देखिए, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका था, फ्लाइट टेक ऑफ से पहले। ठीक है, इस तरह से समझिए। आई हैड रीच्ड द एयरपोर्ट, ठीक है, बिफोर द फ्लाइट टुक ऑफ। टेक ऑफ बोलते हैं प्रेजेंट में, टुक ऑफ। ठीक है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, टुक ऑफ, मतलब जहाज के उड़ने से पहले मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका था। ठीक है, अब देखिए, आपने जो बताया कि मैं टेम्पल से पहुंचा, तो यहाँ कोई वर्ब है ही नहीं, वो उससे जुड़ नहीं रहा ना। आप ये बोल सकते हैं मंदिर होके मैं गया, मंदिर के बाद गया, वहां से जुड़ नहीं रहा। घटनाओं को जोड़िए, जैसे हमने बताया कि डॉक्टर और मरने की घटना, फ्लाइट और टेक ऑफ का, ट्रेन और आपके पहुंचने का, इस तरह से आप समझ सकते हैं, बेहतर से कोई दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण आप बोलिए आकाश कुमार, डबल क्लॉज वाला।
डबल क्लाउज वाला। हाँ बोलिए। आपका वाला नहीं बोल रहा है? नहीं मेरा वाला नहीं, वो एक्सपायर हो गया। फ्रेश लेना, मेरा वाला बोलेंगे फिर क्या, मैं क्या करेक्शन करूंगा, वो तो ऑलरेडी करेक्टेड है। आपको गलती बोलिए तब मैं करेक्ट करूंगा ना आपको, बोलिए। वो काम शुरुआत किया बिना बिना नहीं, पहले पहले लीजिए, बिना मत लीजिए, बिना वाला अच्छा। दूसरा होता है, पहले लीजिए। ठीक है, देखिए कोई भी, मैं बताता हूँ, कोई भी दो काम सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी दो काम। ठीक है। मेरे स्कूल वो- जाने से पहले मेरे वह काम, जी सर, वह काम शुरुआत किया बिना तनख्वाह जाने। हाँ बिना तनख्वाह जाने। हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ही स्टार्ट He had जी सर, he had start work, he had joined the job, He joined had- the company he had joined the company before before he came to know about the salary. he came to know about the salary. सर एक बार फिर से he had Joined the company joined the company before before he came to know about salary. he came to know about salary. हाँ, तनख्वाह की जानकारी के बगैर ही वो जाने ही। अब यहाँ देखिए मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पहला हैड किए, उसमें ज्यादा सीरियसनेस है, ज्यादा पीछे चला गया क्योंकि ज्वाइन पहले ही कर गया है ना, सैलरी जाना नहीं, तो सैलरी वाला बाद की घटना हुई ना। यस सर। चलिए एक और, मुस्कान कुमारी, यस नो टाइप का बोलिए। मुस्कान कुमारी यस सर। यस नो टाइप का बताइए। पास्ट परफेक्ट का यस नो टाइप बताइए। क्या वो स्कूल गया था? हाँ had he gone to school? एक और बोलिए। क्या मोहन आ चुका था? had he मोहन come to? हाँ नहीं, had he मोहन come? हाँ ठीक। अब प्रियांशु दुबे एक WH टाइप बताइए। आपका मोबाइल भी मूविंग है, मोबाइल को फिक्स कर दीजिए, कहीं रख दीजिए मोबाइल को। आपको ये तो नहीं बना रहे, ब्लॉग बनाते ना बच्चे, मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ, उसमें मोबाइल को खूब घुमाता हूँ। आप तो ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, फिक्स कर दीजिए मोबाइल। हाँ अब सही है, बोलिए। WH टाइप बता सकते हैं एक भी? वाट वाला वाट तो बच्चे का बड़ा इजी होता है, बोलिए। What did you? हाँ डिड नहीं, What हैड डिड तो बोलना ही नहीं, हैड है ना, टॉपिक में हैड है, हैड से संबंधित ही लेना है, बोलिए। व्हाट हैड, व्हाट देखिए आपने व्हाट बोला, हैड बोलिए। यू ईटन, आपने क्या खाया? What had you ईटन, eaten today? हाँ बिल्कुल। एक और बना दीजिए। What had you done today? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका हिंदी बोल दीजिए। आज तुमने क्या किया है? या था, देखिए फंस गया ना गरीबी में, क्या होगा? आज तुमने क्या किया था? हाँ आपने बोलिए, ये मान के चलिए कि आप बड़ों से बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है। भाषा हमेशा शोभनीय होना चाहिए, आदरणीय होना चाहिए। आप ये मानिए कि आप तो सबसे छोटे हैं, तो बड़े बोल रहे हैं, तो आदत ही शामिल कर लीजिए आप बोलने का, आप करके बोलिए। बस भैया अब
फिनिश पे चलिए। आपको ना रोको तो आपको घर में। हाँ, ठीक है। और कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नहीं सब बढ़िया। और रिकॉर्डिंग सुन लेंगे ना तो हाँ, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आगे पीछे करके भी सुन लीजिएगा, ठीक है। हाँ। अगर आप लोग गंभीर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम 2 ही टॉपिक लिए और लगभग सब ने दोहराया भी। अगर गलती हुआ मुझे खुशी हुई, आप लोग को गलती जान के कि मैं लगभग आपके साथ हूँ, इतना ज्यादा मैं ऊपर क्लाइम नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो पेस है आप लोगों के साथ है ना दीदी। बच्चे समझ रहे हैं और आप हाँ, अच्छा लग रहा है। मतलब मैं मेजर कर ले रहा हूँ, प्रियांशु दुबे जब समझ सकते हैं हाँ और मैं सही बात है। और 6 क्लास का वो चली गई, बोला कुछ समझते ही नहीं है। वो ज्वाइन किए, बोले ठीक है तो आप बच्चे क्लास में आना, कल मैडम पढ़ाती है स्पोकन इंग्लिश, उसमें आना। चलिए, बहुत अच्छा, आनंददायक रहा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सुबह योग क्लास में सब ज्वाइन करेंगे बच्चे। अलार्म 5 बजे का लगेगा। प्रियांशु कंटिन्यू है। प्रियांशु कंटिन्यू। प्रियांशु हाँ देख लो भाई आज हम नहीं आ पाए ना, क्या बोले, थोड़ा व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते हैं। कल श्योर है, योग दिवस है। हाँ, कल श्योर है। कहीं ना कहीं करना ही है। गुड, ठीक है। मेरा भी स्पीच का वीडियो आएगा कल, धुआंधार वीडियो आएगा। ऐसे मैं सोचा था कि योग करते हुए, लेकिन योग करते अभी तक मैं करते रहा हूँ। कल मैं सोचा स्पीच का वीडियो रिलीज करूंगा मैं। ठीक है सर, शुभ रात्रि। कल सर आप भी जुड़िएगा? हाँ बिल्कुल जुड़ूंगा। ठीक है सर। प्रियांशु हाँ क्या हाल है प्रियांशु? ठीक है। कल आपका? सुबह में हाँ मेरा भी सही है भाई। कल मॉर्निंग में श्योर आऊंगा। ठीक है, मैं भी आऊंगा। मिस